दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा है टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन 2001 में पूछा गया है रेलवे में, वो क्वेश्चन कराने जा रहा है। टाइम एंड वर्क 2001 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन कराने जा रहा है। आपको क्वेश्चन बोर्ड पर दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ए एवं बी, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक। बी और सी वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक। बी और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी एवं सी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब बोला गया है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और सी इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए प्लस सी इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। सबसे पहले पूरा वर्क निकालेंगे, तो 8, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या पूरा वर्क नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। 8, 12 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा, ठीक। अब हम पता करेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना कार्य करता है। तो 8 3 24, ए और बी एक दिन में 3 कार्य करता है। बी और सी एक दिन में 2 कार्य करेगा, क्योंकि 12 दूना 24, 2 कार्य करेगा। ए और बी और सी तीनों एक दिन में कितना काम करेगा? तो ये 6 कर रहा है तो कितने मरतब कटेगा? तो 4 मरतब करेगा। 6 चौक 24, तो तीनों मिलकर एक दिन में 4 कार्य करेगा। हमको पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी 4 काम कर रहा है एक दिन में। बी प्लस सी एक दिन में 2 कार्य कर रहा है। ए प्लस बी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। पूरा काम हमको करना कितना है? 24 काम करना है। और क्वेश्चन में बोला गया कि ए प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे, या रेशियो निकालेंगे, या उसका एक दिन का कार्य निकालेंगे, ठीक। ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी, यहां ध्यान दीजिएगा, ए बी सी ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में यह 4 कार्य करता है, लेकिन ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 कार्य करता है। यहां ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? 4 कार्य कर रहा है, ठीक है। और ए प्लस बी एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। तो ए प्लस बी एक दिन में 3 करेगा, तो सी एक दिन में 1 नहीं करेगा। तो हमको पता चल गया कि सी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 कार्य करेगा। अब हम बी को निकालते हैं। किसको निकालेंगे? बी को। ध्यान दीजिएगा, बी को निकालेंगे तो हमको सी पता है, एक दिन में सी 1 कार्य करता है, और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 2 कार्य करता है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 तो बी का मान बचेगा। तो बोल सकते हैं कि बी एक दिन में 1 ही कार्य करेगा, ठीक है। अब पता करेंगे ए को, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि बी एक दिन में 1 ही कार्य करता है, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो 2 जो बचेगा तो 1 बचेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ए एक दिन में 2 कार्य करेगा। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमको कराना किससे काम है? ए प्लस सी हमको कराना किससे काम है? ध्यान दीजिएगा, ए प्लस सी से कराना है। ए प्लस सी पूरा काम कितना करना है? 24। ध्यान दीजिएगा, पूरा काम कितना करना है? 24। कराना किससे है? ए प्लस सी से। तो ए का एक दिन का काम कितना है? तो 2 है, ठीक है। और सी के एक दिन के काम कितना है? तो 1 है।
तो 2 + 1 हम बोल सकते हैं कि यह दोनों एक दिन में मिलकर 3 कार्य करेगा। कितने कार्य करेगा? 3 कार्य करेगा। हमको पता चल गया कि A + C एक दिन में दोनों मिलकर 3 कार्य करेगा। पूरा काम कितना करना है? 24 करना है। पूरा काम कितना करना है? 24 करना है। ठीक है, पूरा काम 24 करना है। तो A + C से मिलकर कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 3 से काटेंगे, 3 × 8 = 24। कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो 8 दिन में यह समाप्त कर देगा। समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन, 2001 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है एक काम को ए 10 दिन में, एक काम को ए, ध्यान दीजिएगा, एक काम को ए 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बी 15 दिन में, बी कितने दिन में करेगा? बी जो करेगा वह 15 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, परंतु 5 दिन के बाद बी चला जाता है। मतलब 5 दिन तक काम करता है कौन? दोनों, और 5 दिन के बाद बी चला जाता है। बी 5 दिन के बाद क्या होता है? बी 5 दिन के बाद काम छोड़कर वह चला जाता है। ठीक है, बी चला जाता है। बताइए कि काम को पूरा करने में ए को कितने और दिन लगेंगे। अब वो काम छोड़कर चला गया, काम छोड़कर वह चला गया, उसके बाद जो काम बचा उसको ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब कितने दिन और लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, पूरा वर्क निकालेंगे। तो पूरा 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। हमको पता चल गया कि पूरा काम करना कितना है? 30 काम करना है। 30 काम करना है। तो ए एक दिन में 10 दिन में 30 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में 3 काम करेगा। बी 30 काम 15 दिन में करता है। 30 काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 15 दूना 30, 2 काम करेगा एक दिन में। समझ में आ गया होगा। अब जो है दोनों काम स्टार्ट करता है, ए और बी काम स्टार्ट करता है, लेकिन बी 5 दिन के बाद वह छोड़कर चला जाता है। बी जो है वो 5 दिन के बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो जो काम बचा उसको ए कितने दिन में समाप्त किया। ठीक है, तो 5 दिन तक जो काम किया तो यह दोनों ने किया होगा, दोनों काम किया। 5 दिन तक जो काम किया दोनों किया। तो ए + बी एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 और 2 5। यहां ध्यान दीजिए, ए एक दिन में 3 काम करता है प्लस बी एक दिन में 2 काम करता है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेगा। 5 दिन तक दोनों काम किया, 5 दिन तक दोनों काम किया। जब 5 दिन तक दोनों काम किया तो 5 से गुना करेंगे, पूरा काम कितना कर दिया? 25 काम तो दोनों मिलकर किया है। 25 काम दोनों मिलकर किया है। पूरा काम कितना हमको कराना था? 60। तो सॉरी 30 काम कराना था। तो 30 में से कितना गया? 25 गया। तो बचा कितना? तो बचा 5 काम। कितना काम बचा? 5 काम। तो जो बचा काम है उसको एक और कितना दिन में समाप्त किया? तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 करता है। हम लिखेंगे कि अब 5 काम बचा हुआ है, करेगा कौन? ए करेगा। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। ए एक दिन में 3 काम करता है। बचा कितना काम है? 5 काम है। इसको काटेंगे तो 2/3 दिन इसको लगेगा समाप्त करने में। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा आया, एक कैसे आया? तो इसमें भाग देंगे तो एक 3 मरतब, इसमें बचा 2 तो 2 काम करना है 3 तो 2/3 डे में समाप्त करेगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या? ए बी से दुगुना अधिक कार्य करने वाला है। ए ध्यान दीजिएगा, अनुपात बना है, ए अनुपात बी।
बी से दुगुना काम करेगा तो यह एक काम करेगा तब ना यह दो काम करेगा। तो एक से बी से दुगुना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तथा ये दोनों एक साथ किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। यह दोनों मिलकर एक कार्य को दोनों मिलकर ये काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? 14 दिन में समाप्त करेगा दोनों मिलकर। ठीक है, दोनों मिलकर 14 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो ए अकेला उस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लगाएंगे? ए पूछा गया है कि ए अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे। सबसे पहले पूरा वर्क पता करेंगे। तो यह दोनों मिलकर 14 दिन में कर रहा है, तो 2 और 1 3, तो हम 3 से गुना करेंगे तो क्या हमको पूरा वर्क नहीं निकल जाएगा? पूरा वर्क निकल जाएगा। तो 14 या 42, समझ में आ गया। पूरा जो काम है वह कितना काम आ गया? 42 काम आ गया। अब करना है ए पूछा गया कि ए इसे कितने दिन में कर देगा। तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से भाग देंगे, कितने दिन में कर देगा? 21 दिन में कर देगा। समझ में आ गया होगा। कितने दिन में कर देगा? 21 दिन में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन कराया हुआ 2003 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछा गया था। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। समझ में आ रहा होगा। लेकिन वह केवल 4 दिनों तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चले जाते हैं। ये है वह 4 दिन तक काम करेगा। कितने दिन तक करेगा काम? 4 दिन तक। और 4 दिन के बाद वह काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, काम छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को भी 16 दिनों में पूरा करता है। शेष कार्य जो बच जाएगा, कार्य जो बच गया उसको 16 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 16 दिन में करेगा। अगर कुल कार्य के बदले उसे कुल 40 रुपया दिया जाएगा तो बताइए कि बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है कि बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि बी को कितना रुपया प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा, यह 4 दिन तक ये काम करेगा। कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, तो 4 दिन तक जब काम करेगा तो हम सबसे पहले पता करते हैं कि ए कितना 4 दिन में कितना काम किया। तो 4 बटा कितना? 20। समझ में आ रहा होगा। काटेंगे तो 1/5 5 में पूरा काम 5 जिसमें एक काम कर चुका है, तो एक काम कर चुका है। तो बोला गया है कि अगर हम यहां से निकालेंगे कि ए को कितना रुपया, अगर एक काम किया तो इसको कितना रुपया मिलना चाहिए। तो पूरा रुपया कितना है? 40 है। पूरा रुपया 40 है। हम काटेंगे इसे तो 5 8 40 गुना करेंगे 8। हम बोल सकते हैं कि यह 8 रुपया का ही काम किया। ठीक है, तो 8 रुपया, पूरा रुपया कितना है? 40 है। पूरा रुपया कितना है? 40 है। ए को मिल गया, ए को 8 रुपया मिल गया तो बच गया 32 रुपया। तो 32 रुपया किसको मिलेगा? बी को। बी ने करेगा। उसके बाद समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट मिलते हैं।